नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने एवरेज के 45 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लेना। इसके शायद 5 वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है, तो आज ये 6ठी वीडियो है शायद। ये करने के बाद आपको एवरेज कहीं और से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। देखो 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया। भाई 63 लिखने थे, उसकी जगह 93 लिख दिया गया, यानी आपके अंक कितने ज्यादा लिख दिए गए। आपके कहेंगे अंक लिख दिए गए 30, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि होगी। यानी 0.5 आपका क्या बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया 0.5। इसका मतलब क्या है, जितनी भी संख्याएं थी वो प्रत्येक क्या है, वो प्रत्येक 0.5 बढ़ गई। टोटल आपका 30 बढ़ गया, प्रत्येक संख्या 0.5 बढ़ गई, तो संख्याएं कितनी थी। आप कहेंगे यदि मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दूं तो ये आपका आएगा, देखो पॉइंट के नाम की 0, या फिर 0.5 1/2 होता है, 2 पर जाके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 60। यानी ये आपका आंसर है। भाई बंदे थे 60। नेक्स्ट आपका, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत 60.5 था। भाई कुछ विद्यार्थी थे, इनका 60.5 एवरेज था, हमें नहीं पता कितने थे। जब 65 किलोग्राम औसत वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाएं, अब 8 विद्यार्थी आ गए 65 किलोग्राम वाले। अब कह रहा है सभी विद्यार्थियों का औसत में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में विद्यार्थी आरंभिक कितने थे। देखो या तो इसमें एलिगेशन लगा लो, भाई कुछ विद्यार्थी थे यहाँ, इनका एवरेज आपका 60.5 था, अब 65 किलोग्राम वाले 9 आगे। अब आपका क्या है, 0.9 की वृद्धि होगी एवरेज में 6 पॉइंट, यानी आपका हो गया, इसमें 0.9 जोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा 61.4। देखो जब मैं इस पे एलिगेशन लगाऊंगा, ये 65 है, ये 61.4 है, यानी 0.6 इसमें ऐड कर दे तो 62 हो जाएगा, और 3 है, यानी यहाँ पे ये 3.6 है। अब यहाँ पे देखो ये आपका कितना है, ये आपका है, यदि इसमें से डायरेक्ट ये घटा दें तो 14 में से 5 गए आपके 9, यानी आपके कितने बचेंगे, ये बचेंगे 0.9। देखो यदि मैं 0.9 जोड़ दूं इसमें, 9 और 5 14, 1 याद है, यानी आपका रेशो आ गया ये वाला और ये वाला। यदि मैं इनको काटूं तो ये आपका देखो पॉइंट वैसे ही कट जाएगा, यानी ये अनुपात आएगा 4:1 का। ये कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी। देखो एक यदि आपका 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 करेगा आपका 36 को। एक सेकंड, क्या हुआ है, कुछ घटाने में गड़बड़ हुई है क्या। ये 14 बच गए, 605 14 9 बच गए, 60.5 था, ये आपका 65 के 9। अच्छा ये गलती होगी, देखो गलती क्या हुई है, यहाँ पे 9 नहीं थे, 8 विद्यार्थी थे, 8 विद्यार्थी आ जाते हैं, तो ये आपका 8 था, तो यानी एक आपका कोरस्पॉन्ड कर रहा है 8 को। इसको और मिटा देता हूं मैं, तो आपका 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 32 को। ये आपका आंसर है, यानी कि आपका 32। या फिर हम इसको देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, भाई आपका एवरेज था 60.5, 8 बंदे आए 65 किलोग्राम एवरेज के साथ। अब यहां से देखो जो नए बंदे आए हैं, इसका एवरेज इससे कितना ज्यादा है, आप कहेंगे ये 4.5 ज्यादा है। जब 4.5 एक का ज्यादा है तो 8 बंदे टोटल कितना ज्यादा लेके आए होंगे, यानी इनके पास 60 तो है ही, प्लस कुछ ज्यादा लेके आ रहे हैं। ये 8 कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं, यदि मैं 8 को 4.5 से गुणा कर दूंगा तो आपका ज्यादा कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 चुके 32 और 4 36। आप कहोगे कि ये आपके 36 ज्यादा लेके आए हैं, कितने लेके आए हैं, 36 ज्यादा। और ये 36 लेके आके क्या करेंगे, अब देखो यदि ये एवरेज के बराबर लेके आते, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, अब ये 36 ज्यादा लेके आए हैं, तो जितने भी बंदे होंगे सब में बराबर बांट देंगे, सब में बराबर बटेगा तो सबका एवरेज कुछ ना कुछ बढ़ेगा।
और यहाँ दे रखा है भाई एवरेज 0.9 किलोग्राम से बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं, लेकिन मुझे ये पता लग गया भाई एवरेज 0.9 से बढ़ा है, यानी सबका 0.99 बढ़ा है। टोटल 36 बढ़ा है, सबका 0.99 बढ़ा है। तो बंदे कितने थे? तो आप डायरेक्ट इसको गुणा कर दो, डिवाइड कर दो सॉरी 9 से, यानी आपके बंदे अब हैं 40, क्योंकि ये बात कर रहा है नए की, जब ये आ रहे हैं अब बंदे 40 हैं। तो आप कह रहे हो कि भाई 8 विद्यार्थी शामिल हुए थे, यानी स्टार्टिंग में आपके बंदे कितने थे? ये आएंगे आपके 30। या आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है एन पर्यवेक्षणों का औसत 40 है, यानी कोई ऑब्जर्वेशन है एन, इनका एवरेज आपका 40। अब ये कह रहा है एक ऑब्जर्वेशन 80 आ जाए, एक 80 आ गया। देखो 40 से कितना ज्यादा आया है? आप कहोगे या 40 ज्यादा है, तो जितना आया है वो सब में बांट दो, सब में बांट दो। अब ये कह रहा है सभी का एवरेज 41 हो गया, यानी पहले 40 था, अब आपका न्यू एवरेज क्या है? 41 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एवरेज आपका क्या है? एक बढ़ गया। एवरेज एक बढ़ने का मतलब है सबको एक एक मिला है, सबको एक एक मिलने का मतलब है भाई 40 रसगुल्ले थे, सब में एक एक बट गया, तो बंदे कितने हैं? आप कहेंगे 40 ही हैं भाई, 40 बंदों में 40 चीज बांट दी, सबका एक एक बढ़ गया, तो यानी आपका एन कितना है? एन आपके 40 है। अच्छा एक बंदा आया है, यानी देखो एन 40 नहीं होंगे। ये कह रहा है अब एक बंदा आया है, उसने सबको एक एक दे दिया, यानी उसने एक एक सबको दिया है, यानी टोटल कितना है? 40 बढ़ाया है 40 का ही, तो यानी अब बंदे कितने हो गए? 40। ये पूछ रहा है पहले ही, क्योंकि एन आपका पहले था ये बंदे आने से पहले, तो यानी इसमें से एक घटा देंगे तो आपका 39, यानी आपका आंसर है 39। या फिर आपको ऐसे कह सकते हो भाई 40 थे, एन ये टोटल आ गया, एक 80 वाला आ गया, प्लस 80 हो गया, अब सभी का 41 हो गया और आदमी भी 41 हो गए। यहां से आप एन का मान निकालोगे, लेकिन ये देखो कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी। इसके बजाय कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है एवरेज 40 था, एक 80 वाला आया, यानी एवरेज से आपका 40 अधिक लेके आया है। अब कह रहा है एवरेज एक ही बढ़ा है, यानी बंदे भी कितने हैं? 40 ही हैं। उसने देखो वो क्या है, 40 का तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा कुछ लेके आया है। एक्स्ट्रा कितना लेके आया है आप? देखो यदि वो 40 का जाता कोई नहीं बढ़ता, अब क्या उसने सभी बंदों को एक एक दे दिया, और आप कह रहे हो भाई कि एवरेज 41 हुआ है, तो एक एक देने का मतलब क्या है? बंदे भी आपके 40 ही हैं, तो अब 40 है तो पहले कितने थे? 39 थे। नेक्स्ट आपका 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 है, 24 बंदे हैं, इनकी एवरेज आपकी 15.5। अब कह रहे हैं शिक्षक की आयु, सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की आयु से, ये आपके स्टूडेंट है। अब कह रहा है यदि मैं टीचर की आयु भी ऐड कर लूं, प्लस टीचर की आयु, सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत, अच्छा ये कह रहा है शिक्षक की आयु, सॉरी शिक्षक नहीं शिक्षक की आयु, सभी विद्यार्थियों और शिक्षक, भाई मैंने टीचर भी ऐड कर दिया। अब यदि मैं सभी का एवरेज निकालूंगा, भाई सभी का एवरेज x मान लो, तो ये कह रहा है टीचर की आयु x से 24 अधिक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे 24 बंदे थे, 24 विद्यार्थी थे, इनकी औसत 15.5 थी। अब ये कह रहा है शिक्षक की आयु, शिक्षक की जो आयु है वो सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की आयु, मतलब मैं सभी विद्यार्थियों को जोड़ दूं प्लस इस टीचर को जोड़ दूं, तो उसके बाद कुछ एवरेज हो जाएगा, वो x था। तो अब ये क्या है? x से 24 ज्यादा है, तो शिक्षक की आयु क्या है? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, ये वाला था हमारे एक पुस्तक खरीदता है, इतने रुपए एक्स्ट्रा देता, तो देखो सबका एवरेज आपका x है। अब आपका एवरेज क्या है? x, और इसके बाद इसके पास x से 24 ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि भाई ये 24 यदि मैं सब में बांट दूं, यदि मैं ये 24 सब में बांट दूं तो अपने पास आ जाएगा। भाई अब एवरेज क्या होगा? देखो नया एवरेज वही तो है, नया एवरेज आपका x है और इसके पास 24 है, यानी यह नया बंदा आया है एक, और वो एवरेज से 24 ज्यादा लेके आया है। ये 24 थे, एक नया बंदा आया है, वो एवरेज से 24 ज्यादा लेके आया है, तो आप क्या कहेंगे कि इस 24 को सब में बांट दो, यानी ये एवरेज के बराबर तो लेके आया है। अब इस एवरेज को यदि मैं सब में बांटूंगा तो सब बंदे कितने हैं? 24 ही हैं, तो यानी प्रत्येक का एक बढ़ेगा, यानी एवरेज एक बढ़ा, प्रत्येक का एक एक बढ़ गया, तो आपका जो एवरेज है वो अब नया एवरेज कितना होगा?
यानी एक नया बंदा आने के बाद आपका एवरेज हो जाएगा 16.5। तो आपका जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16.5, क्योंकि x आपका नया एवरेज है ये आने के बाद। और अब ये 24 ज्यादा इससे, तो जब इसमें हम 24 जोड़ेंगे ये आएगा आपका 40.5, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी, सीएचएसएल या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आते हैं। इसको करने के दो मेथड हैं भाई। 13 संख्याओं का आपका एवरेज दे रखा है 47, पहली 3 संख्याओं का 39 है, अगली 7 संख्याओं का 49 है, फिर कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं की तिगुनी, यानी 3 संख्याएं हैं 11वीं, 12वीं और 13वीं। ये कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं की दोगुनी है। भाई 12वीं में यदि x मान लो तो ये दोगुनी हो जाएगी, और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, यानी इससे ये 3 कम है तो इससे 3 ज्यादा होगी। देखो पहला मेथड तो है आप इनकी गुणा करके टोटल निकालो, फिर इनकी गुणा करके टोटल निकालो, फिर इनकी गुणा करके टोटल निकाल लो। अब इस टोटल में से ये मान लो x आ गया, ये y आ गया, z आ गया। अब आप क्या करो, x में से y और z घटा दो, तो जो बचेगा वो इन तीनों का टोटल होगा, वहां से x वैल्यू निकालो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम इसको करेंगे बहुत इजी तरीके से, यानी हम यूज करेंगे नेट डेविएशन का। अगर नेट डेविएशन का नहीं पता आपको तो मेरी पहली वीडियो जाके देख लो, उसमें बता रखा है मैंने नेट डेविएशन क्या है। ये कह रहा 13 संख्याओं का औसत 47 है, 47 एवरेज आपका 13 संख्याओं का। अब यहां देखो ये कह रहा है कि पहली 3 का, इन 3 का एवरेज आपका क्या है 39, और अगली 7 संख्याओं का एवरेज आपका है 49। बच गई आपकी कितनी 7 और 3 10 और 3। ये हमें दे रखी है भाई, ये आपकी 2x है, ये x है और ये x प्लस 3। देखो सबका एवरेज हमें दे रखा है 47, यानी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई 47 गुणा 3, क्योंकि 47 47 47 की है। जब इनको गुणा करेंगे ये आपका आएगा 141। 1 की 4 12 2 14। देखो अब ये 141 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। क्यों, 13 बंदों का तो एवरेज 47 था, लेकिन जब ये बंदे हम अलग अलग करने लगे, भाई ये बंदे अलग हो गए, ये हो गए, क्योंकि इनका कुछ था, इनकी वैल्यू कुछ थी। अब कोई ज्यादा लेके जाएगा, कोई कम था, और एवरेज एक बैलेंस कर रखा था। अब जब ये बंदे जाएंगे तो हमें ये देखना है कि ना डेफिसिट हुई है या फिर सरप्लस आया है। देखो ये 13 का 47 था, ये 3 बंदे हैं। यदि मैं 3 बंदों को इनको देखूं तो यहाँ क्या है आपका, ये 3 बंदे का एवरेज 39 है, यानी ये आपका 17 में से 9 गया 8, यानी आपकी 8 का डेफिसिट हो रहा है। यहाँ आपका 8 का डेफिसिट हो रहा है, तो टोटल कमी कितने की होगी, ये 3 एंट्री है, तो आपका हो गई यहाँ पे हो गए 24 की कमी। यहाँ पे देखो अब आप यहाँ कहोगे सॉरी, ये 47 था एवरेज सभी का, और ये 7 है, इनका एवरेज 49 है, यानी आपका ये सरप्लस कर रहा है कितने का 2 का, और 7 बंदे हैं तो टोटल सरप्लस हो गया 14 का। जब मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों की वजह से मुझे क्या है नेट डेफिसिट हुआ है 10 का, तो ये 10 की कमी है। हम कहते हैं भाई नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, तो यानी इसकी वैल्यू होगी कहीं ना कहीं वो आपका जो वैल्यू इनकी टोटल है, 3 वैल्यू जो है उनसे 10 ज्यादा होनी चाहिए, यानी तीनों की वैल्यू 141 ना होकर इस इन यहाँ पे जो कमी है वो पूरी भी ये 3 करेंगे, तभी आपका नेट डेविएशन 0 हुआ होगा। तो यानी इसमें मैं 10 जोड़ दूं, ये आपका 151 आ गया, और यही इन तीनों का जोड़ है, ये 2x प्लस x प्लस x प्लस 3 151 है। यहाँ 4x इज इक्वल टू 3 उस साइड जाके कट जाएगा 148, x की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12 4 से। अब हमें पूछ रखा है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। 11वीं संख्या क्या है आपकी 2x है, और 13वीं क्या है x प्लस 3। औसत निकालेंगे तो बटे 2, यानी हमें 3x प्लस 3 बटे 2 निकालना है। देखो 37 दे रखा है x, 37 3 आपके कितने होते हैं, 37 3 होंगे 101, सॉरी 37 3 होते हैं 111, 7 21 2 3 3 और 2 11, 111 और 3 114, 114 बटे 2, यानी ये आ गया आपका 57 का है, ये आपका आंसर है। ऐसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं।
ये कह रहा है 11 संख्याओं का औसत आपका 68 है। देखो 11 संख्याएं हैं टोटल, इनका एवरेज क्या है 68। अब आपका कह रहा है भाई पहली 4 संख्याओं का 78 है, अगली 4 संख्याओं का 63 है। अब 3 संख्याएं बच गई, 9वीं 10वीं और 11वीं। ये कह रहा है 9वीं संख्या 11वीं संख्या की 2 गुनी है, यानी ये x है तो 9वीं इसकी 2 गुनी है, और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, ये x माइनस आपका 4 है, यानी ये 2x है, ये x माइनस 4 और ये x है। अब देखो, अब नेट डेविएशन लगा दो भाई। देखो 11 बंदों का एवरेज x है, इन 4 का 78 है, यानी सभी जब कंबाइन करें तो एवरेज 78 आएगा। यदि सबको मैं यदि अलग अलग कर लूं तो कोई कम था कोई ज्यादा था। अब हमें ये देखना है भाई कम ज्यादा को मिलाकर इन 3 के हिस्से में कितना आएगा। देखो इन 3 के हिस्से में, यानी जब ये इकट्ठे थे तो 68 के थे, यानी 68 दिए, यदि मैं गुणा करूं तो ये आपका 8 दिए 24, 6 दिए 18 और 2 20, यानी आपका आएगा 204। अब हमें यहां देखना है कि जब ये बंदे अलग हो रहे हैं तो नेट डेफिसिट हो रही है या कमी। देखो 68 थे, ये बंदे कितना सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं, सरप्लस कितने का आपका हो गया 10 का। अब 4 बंदे हैं तो टोटल सरप्लस हुआ 40 का। ये बंदे देखो ये वाले 4 हैं, ये 68 था एवरेज और इनके पास 63 था एवरेज। जब ये 63 वाले गए हैं तो डेफिशिएंसी क्रिएट की होगी, यानी ये ग्रुप से ये लगा लो कि आपके अलग हुए हैं। डेफिशिएंसी कितने क्रिएट की है 5 की, और ये बंदे कितने आपके पास 20, यानी डेफिशिएंसी क्रिएट की है इसने 20 की। अब देखो यहां प्लस 40 है, यहां माइनस 20 है, तो आप कहेंगे भाई इस ग्रुप के पास आपका नेट सरप्लस है प्लस 20 का, और तो नेट डेविएशन 0 करने के लिए इस ग्रुप के पास आपके माइनस 20 होने चाहिए, यानी इनके पास जो भी अमाउंट होगा उसमें से हम 20 कम कर देंगे तो नेट डेविएशन हो जाएगा, यानी इनके पास माइनस 20 हिस्से में आएगा तीनों के। तो यदि हम इनमें से 20 कम कर दें तो ये 4 बच गया, ये 8 बच गया, ये 184 आ गया, तो यानी इनके टोटल की वैल्यू आ गई 184। जब इनको जोड़ेंगे तो यानी 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 184, 4x होगा आपका 188, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 चौके 16, 4 सते 28। अब से पूछ रखा है 9वीं और 11वीं का औसत। 9वीं 2x है, ये 3x है, यानी 2x प्लस x बटे 2, यानी 3x बटे 2। 47 दिए, आप कहेंगे 47 दिए होंगे, 7 या 21, 12 और 2 14, 141 बटे 2, 2 से 14, आपका 1 बच गया 0.5, यानी आपका एवरेज आएगा 70.5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाता है। उसके स्थान पर नया अध्यापक जिसकी आयु 25 है। यहाँ 10 अध्यापक थे, अब इनमें से एक चला गया और एक कोई बंदा आ गया, नया अध्यापक जिसकी आयु 25 वर्ष है। तो क्या हुआ, अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है, यानी ये रिप्लेसमेंट का केस। आपका रिप्लेसमेंट के केस में मैंने क्या बताया था, एक गया है तो एक आया है, नेट डेफिसिट और जितना भी आपका कमी या ज्यादा वो सब में बांट दो। ये उसका उल्टा है, ये कह रहा है भाई अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष घट गई, यानी देखो जो 25 का आया है, यदि वो 25 का ही गया होता तो एवरेज में कोई कमी नहीं होनी थी, यानी वो कुछ लेके गया है ज्यादा। 25 का तो वो 25 तो इसने पूरे किए हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ लेके गया। कितना लेके गया है, देखो ये कह रहा है कि औसत आयु 3 वर्ष घट गई, यानी 10 बंदे अब भी, पहले भी 10 थे अब भी 10 हैं, यानी प्रत्येक का मान मतलब क्या है 30 घट गया, यानी अब जो आया है कहीं ना कहीं वो उससे 30 ज्यादा था तभी घटा है। यदि वो गया है उसके बराबर आता तो कोई कमी नहीं होती, यानी आपका जो बंदा गया है वो कितने साल का था, वो था आपका 55 साल का। तो दोबारा बताता हूं मैं, देखो 10 बंदे कह रहा है ये भाई, एक 25 साल का आ गया, एक बंदा चला गया, अब क्या हुआ एवरेज उससे 3 वर्ष घट गया, यानी वो 25 साल का ही गया हुआ था तो कोई कमी नहीं होनी थी। अब जो गया है वो आपका ज्यादा था, कितने का ज्यादा था, क्योंकि प्रत्येक की 3 वर्ष घट गई, यानी प्रत्येक ने अपना 3 दिया है, यानी 3 लेके गया प्रत्येक से, तो टोटल 30 लेके गया है वो। अब
25 तो उसके पास थे ही, क्योंकि 25 नहीं होते तो ज्यादा घट जाता। अब यानी वो कितना लेके गया है 55, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान आयु 4 है, इनका एवरेज आपका 36 है। यदि परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है, देखो 12 वर्ष का वो सबसे छोटा है। पहले तो मेथड वही है कि वही 4 की 36 से गुणा करके टोटल निकाल लो, फिर 12 साल का सबसे छोटा है उसमें से 12 घटा दो, परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु, फिर क्या है कह रहा है कि उसके जन्म के समय क्या है, सबकी 12-12 कम हुई होगी तो सबकी 12-12 घटा दो और फिर सोल्व करो। देखो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें कैसे करना है वो देखो, 4 का एवरेज 36 आप कह रहे हो, जब उस बंदे का जन्म हुआ होगा वो 12 साल का है, यानी मैं 12 घटा दूं, देखो 12 साल पहले सबकी 4 बंदों की एज क्या है, आज 36 है, 1 साल पहले सबका 1-1 घटा है, अब 12 साल पहले सबका 12-12 घटेगा, तो सब 12-12 साल के कम होंगे, तो मैं एवरेज में से डायरेक्ट 12 घटा देता हूं, यानी ये जो 4 बंदे हैं उसके जन्म के समय इनकी एवरेज कितनी हुई होगी, उनकी हुई होगी 24 आपका होगा। लेकिन जो ये चौथा बंदा है ये तो अभी जन्मा ही है, यानी इसकी एज क्या है, इसकी एज 0 है, यहां आपका एवरेज 24 था सबका, यानी ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24 था। लेकिन आपका क्या है, ये बंदा तो अभी जन्मा ही है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, यानी इसने इन बंदों से 24 ले रखा है, तो जन्म के टाइम ये इनको वापिस करने लग जाए तो प्रत्येक के हिस्से में कितना चेंज आएगा, आप कहेंगे 3 ही बंदे हैं 8, यानी प्रत्येक के हिस्से में 8-8 आएगा, तो यानी उस टाइम उनकी कितनी एज रही होगी, जोड़ेंगे तो 32 साल, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 30 छात्र हैं, इनकी एवरेज कह रहा है 15 वर्ष। अब एक छात्र 20 वर्ष का कक्षा छोड़ के चला जाता, उसके स्थान पर कक्षा में 2 नए छात्र प्रवेश लेते हैं। भाई अब एक 20 साल का चला गया, -20 साल का चला गया, अब 2 छात्र जिनमें अंतर 15 वर्ष है, और अब भी कह रहा है, अब भी देखो जब वो बंदा चला गया 29 छात्र हो गए, फिर क्या हुआ है 2 बंदे आए हैं, पहला ये आया दूसरा ये आया, और कह रहा है आज भी आपका एवरेज 15 वर्ष है। देखो ये बहुत ही क्वेश्चन है, इजी है, देखते सोल्व हो जाएगा। भाई एक 20 का गया है, अब इनमें से यदि एक आपका 20 का ही आ जाए, देखो पहले एक बंदा आया 20 का ही आ जाए, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी एवरेज आपका सेम रहेगा। और अब कह रहा है फिर एक बंदा और आ गया, तो तब भी एवरेज सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब ये आपका 15 का ही आए, क्योंकि कुछ बंदों का एवरेज कुछ है तो उसमें यदि उसी एज का बंदा आए तो एवरेज चेंज नहीं होता। अब इसमें चाहे 10 बंदे आ जाए 15-15 के, एवरेज सेम रहेगा, तो इनका डिफरेंस भी कितना है 5, यानी बड़े वाला 20 का है, छोटे वाला 15 का है, तो कम आयु वाले छात्र की आयु 15 है। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर है। देखो दोबारा समझाता हूं, भाई 30 का एवरेज 15 था आपका, ये कह रहा है 20 वाला चला गया, अब जो बंदे आए हैं उनको क्या है, उनको टोटल क्या करना है, देखो एवरेज 15 रखने के लिए उनको एक तो ये 20 पूरा करना है, क्या ये 20 की कमी पूरी करनी है, प्लस एक और बंदा आ रहा है उनको एवरेज यही रखना है, तो यानी 15 भी उसको लेके आना है, तो टोटल वो 35 लेके आएंगे। 2 बंदे हैं उनकी एज का जोड़ 35 होना चाहिए और उनका अंतर आपका 5 होना चाहिए, तो क्या होंगी वो संख्याएं, वो होंगी 20 और 15, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान आएगा, बड़े में से छोटा घटा के 2 से डिवाइड करेंगे तो y का मान आएगा आपका 15, यानी ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया ये, इसका तो आंसर ही याद होता है 25। देखो कैसे निकालेंगे, एक पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, यानी मैं कहूं भाई एक आपका पति था, एक आपकी पत्नी थी और एक आपका पुत्र था, इनकी औसत आयु थी 42 वर्ष। उनके पुत्र का विवाह हुआ, यानी अब इनकी एवरेज 42 थी, तो इसका विवाह होके पुत्र वधू आ गई, पुत्र वधू आ गई, मुझे नहीं पता पुत्र वधू की आयु अब कितनी है। देखो पुत्र वधू आ गई,
अब कह रहा है मान लो वो x साल की थी उस टाइम जब आई थी शादी करा, 1 वर्ष के बाद एक संतान का जन्म हुआ, 1 वर्ष के बाद इनकी एज कितनी बढ़ेगी? देखो जब 1 वर्ष बढ़ेगा यानी ये 43 हो जाएंगे, ये आपका x + 1 हो जाएगा। भाई 1 साल में एक बढ़ेंगे। और अब कह रहा है 1 वर्ष के बाद एक संतान का जन्म हुआ, यानी यहां पे एक बेटा आ गया, बेटा जन्म हो गया। अब कह रहा है संतान के 5 वर्ष होने के बाद, जब 5 वर्ष बढ़ेंगे तो इनका एवरेज क्या होगा? 48 हो जाएगा, क्योंकि सबके 5-5 बढ़ेंगे तो एवरेज इनका 48 हो जाएगा। बेटा है, बेटा कितने साल का हो जाएगा आपका? आप हो गए 5 वर्ष का। और जो ये x + 1 था ये आपका 5 साल का, ये कह रहा है संतान के 5 वर्ष होने के बाद ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा x + 6 साल का। अब ये कह रहा है परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई, यानी इनकी और इनकी, ये 3 बंदे हैं इनकी एवरेज 48 है, ये 2 बंदे हैं इनकी एवरेज कुछ है, और ये कह रहा है परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। अब 36 वर्ष कहने का मतलब क्या है? ये भी 36 का है और ये भी 36 का है, यही मतलब है भाई, ये भी 36 का है, ये भी 36 का है। तो हमें ये देखना है कि यहां इन तीनों की वजह से क्या सरप्लस आया है, क्या डेफिसिट आया, यानी हमें ये पता लग गया भाई इन दोनों का जोड़ आपका 72 है। अब हमें यहां से डेफिसिट और सरप्लस देखना है। देखो ये आपके 3 बंदे हैं, एवरेज इनका कितना होना चाहिए था? आपका 48 था, लेकिन एवरेज है कितना? 36, यानी आपका सरप्लस कितने का है? आप कहेंगे 12 का है। देखो 48 में से 36 गए 12, अब ये 3 बंदे हैं तो यानी इन्होंने टोटल आपका 36 का गेन दे रखा होगा, इन 36 का गेन दे रखा होगा। इन दोनों की एज 72 है, तो जो नेट डेविएशन है उसको जीरो करने के लिए ये क्या है? इन दोनों का जोड़ 36 कम होना चाहिए। जब इसमें से 36 घटा दूंगा तो बच जाएगा 36, यानी इन दोनों की एज x + 6 + 5 आपकी 36 होनी चाहिए, यानी x का मान आ जाएगा 36 में से 11 घटाएंगे आपका 25। या फिर आप कोई दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो भी मेथड आपको ठीक लगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं अगली क्लास में।